नमस्कार। आज चर्चा हो रही है मूल्यांक 6 वालों की कि मूल्यांक 6 वाले जो होते हैं इनका आचार व्यवहार कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, क्या कमियां और क्या दोष पाए जाते हैं। और ये जो आने वाला 2026 है, ये मूल्यांक 6 वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। तो बिना देर किए चलिए बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनका भी जन्म 12 महीने के किसी भी महीने में 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को होता है, ये लोग मूल्यांक 6 वाले कहलाते हैं। और रही बात अगर इनके आचार व्यवहार और स्वभाव की करें, तो मूल्यांक 6 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत आकर्षक होते हैं और बहुत जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होने के साथ साथ ये बहुत संवेदनशील भी होते हैं। और ये जो मूल्यांक 6 वाले लोग हैं, देखा जाए तो ये अपने परिवार से बहुत अटैच्ड होते हैं। जो भी मूल्यांक 6 वाले लोग हैं, अपने मित्रों के प्रति भी ये बहुत समर्पित होते हैं। सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे इनके लिए कहा जाता है कि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत मिलनसार होता है, बहुत आकर्षक होता है और ये हर रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जितने भी मूल्यांक 6 वाले लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अगर मतलब उनका नेचर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मूल्यांक में जैसे मैंने बताया कि 6, 15 और 24 वाले होते हैं, तो सेम सेम नेचर तो नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत कुछ सिमिलर होता है। तो ये लोग जो भी हैं, इनको अगर आप कह सकते हैं कि किसी भी रिश्ते के प्रति ये बहुत जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई इनको दायित्व दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, तो ये उस दायित्व को मतलब पूरे प्रयास करते हैं और उस दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं, उस कार्य को ये पूरा करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो इनके अंदर देखी जाती है, ये भावनाओं का विशेष ख्याल रखते हैं। चाहे वो पारिवारिक भावनाएं हो, इष्ट मित्र बंधुओं से कोई जुड़े रिश्ते हों, या किसी भी थर्ड पर्सन के किसी के भी भावनाओं का ये बहुत विशेष ख्याल रखते हैं। ये जल्दी कोई ऐसी बात नहीं कहते कि किसी को हर्ट हो, जल्दी ये कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। ये सबको लेकर चलने वाले लोग होते हैं। ये मूल्यांक 6 वाले जो लोग होते हैं, ये सभी के लिए सोचते हैं। इनके अंदर एक मतलब अपना तो होता है, ये सभी को अपना समझते हैं। और यही कारण है कि परिवार के साथ भी, परिवार में चाहे जितने भी मेंबर हो, सबके प्रति बहुत अटैच्ड होते हैं, सबको लेकर मिलकर चलने वाले होते हैं। तो मूल्यांक 6 की ये जो विशेषताएं, ये खूबियां हैं, ये बहुत है। उसको यहाँ तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, डिटेल्स में फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये संक्षिप्त मैं उनका जो परिचय है वो मैं दे रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो यदि आपको कोई कभी सलाह लेना हो, कोई विचार पे आपको चिंतन मंथन करना हो, तो आप जो भी जिनका भी मूल्यांक 6 है, 6 वालों से आप चर्चा कर कर देखिए। ये 6 वाले लोग आपको मतलब कोई भी जो भी आपको सलाह देंगे वो बहुत अच्छी देंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो 6 वाले कुछ भी जो करते हैं या कहते हैं, तो वो अपने दिल की सुनते हैं। पहले वो उस अपने विचारों पे अमल करते हैं। अगर आप उनसे कोई राय भी लेते हैं, तो लोग सोच समझ कर ही उस विषय पे बोलते हैं। ये नहीं है कि तपाक से कुछ भी बोल दिया, सोचेंगे, समझेंगे, उस पे अमल करेंगे, फिर वो बोलेंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो जो पूरा व्यक्तित्व है वो मूल्यांक 6 वालों का बहुत अच्छा होता है। हर तरीके से बहुत अच्छे लोग होते हैं, और चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे वो व्यवहार हो, व्यवहार कुशलता के साथ साथ मतलब A to Z आप जो कुछ भी देखेंगे मूल्यांक 6 वालों में, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और यदि बात यहाँ करें उनकी कमियों की, तो थोड़ा सा जो उनका दोष देखने को मिलता है कि ये अपने निर्णय को भी अडिग नहीं रहते। निर्णय को कभी कभार ये बदलने लगते हैं। ये बदलने की वजह से कहीं ना कहीं माइंड में अस्थिरता आती है, और देखा जाए तो ये उस समय, उस क्षण में थोड़ा सा विचलित होते हैं। तो इनको यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है, अस्थिर नहीं होना है। और अपने निर्णय को आप सोच समझ के, चूंकि ये बहुत ही अच्छे मूल्यांक वाले लोग माने जाते हैं, मूल्यांक 6 वाले, तो आप जो भी अपना कार्य करें अच्छे से सोच समझ लें, अच्छे से उस पर निर्णय ले लें, तत्पश्चात आप आगे बढ़ें।
और सबसे बड़ी जो चीज होती है कि जब ये किसी से भी राय मांगते हैं तो दूसरे के विचारों को भी ये तवज्जो देते हैं। ये बहुत कम उसमें मिलता है, अंकों में मिलता है कि जो अपने बात के आगे दूसरों को तवज्जो देते हैं। लेकिन जो मूल्यांक 6 वाले होते हैं वो निश्चित तौर पे अपने सामने जिससे भी राय मांगने जाते हैं, बात करते हैं, उसको भी सामने वाले को तवज्जो देते हैं। और बेशक वो बात अलग है कि वो करे ना करे, वो तो सभी पे निर्भर करता है। उम्मीदें ये जिसको भी मानते हैं दिल से, उससे बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। तो अब मेरा यही सलाह है, आप दूसरों से बिल्कुल उम्मीदें ना बहुत लगा के रखें। एक छोटी सी अगर देखा जाए एक शब्द में मैं कहूँ तो किसी को भी, वो चाहे किसी भी अंक वाले हों, कभी दूसरों से बहुत उम्मीदें लगाकर मत रखिए। क्योंकि जिसको करना है वो बिना आपके कहे, बिना आपके किसी स्वार्थ के, वो निस्वार्थ भावना से उस चीज को कर लेगा, और नहीं करना वो नहीं करेगा। तो कम से कम इंसान व्यथित नहीं होगा। इसलिए आप दूसरों से बिल्कुल उम्मीदें ना रखें। आप स्वयं में बहुत कैपेबल हैं, बहुत सक्षम हैं, आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अपने ही निर्णय पे कायम रहें। राय बेशक सबसे लीजिए और अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। जहां उम्मीदें टूटती हैं वहां दुख पहुंचता है, तो आप उम्मीदें करें ही क्यों किसी से। और रही बात अब करें कि 2026 आपके लिए मूल्यांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा, तो यहाँ आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत और बहुत शानदार ये साल जाएगा। क्योंकि भगवान सूर्य का ही ये साल है, और मूल्यांक 6 वाले जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साल निकलेगा। क्योंकि मूल्यांक 6 के जो ग्रह स्वामी हैं वो है शुक्र देव। शुक्र ग्रह से ब्लेस्ड होते हैं मूल्यांक 6 वाले। और शुक्र ग्रह जो हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष वो बिल्कुल नतमस्तक रहते हैं। और अगर देखा जाए तो शुक्रवार जो होता है, शुक्र जो होते हैं वो समृद्धि के सूचक हैं, और जो समृद्धि है वो माँ लक्ष्मी वहां स्वयं विराजती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही समृद्धि की दात्री हैं। तो मूल्यांक 6 वालों के लिए तो ये साल बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। भरोसा रखें खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। अब मूल्यांक 6 वालों के लिए जिस तरीके से ये साल बेहद शानदार होने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि क्या क्या आपको ये साल देने वाला है। तो जो लोग भी चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो कोई भी जॉब वाले लोग हैं, वहां आपको जरूर आपको देखने को मिलेगा कि आपको बेहतर बेहतर मिल रहा है, प्रमोशन हो सकता है, उन्नति तरक्की आपकी निश्चित तौर पर होने की संभावना है। जो भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी उन्नति तरक्की, उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो लोग भी, अगर यहाँ बात करें कि सेहत आपकी कैसी रहेगी, तो सेहत मूल्यांक 6 वालों की बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी। जहां पे भी आप जॉब में हैं वहां भरोसा रखिए कि प्रमोशन और प्रॉफिट का योग है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि इस साल में मूल्यांक 6 वाले बहुत ऊर्जावान रहेंगे, ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। मतलब हर वक्त उनको कुछ कर गुजरने की जो एक ऊर्जा है वो बनी रहेगी। रिश्तों में आपकी अगर बात करें तो बहुत ही प्रगाढ़ता आएगी, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रेम प्रसंग के रिश्ते हों। पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहेगा, जहां भी आप जाएंगे माहौल अच्छा ही मिलेगा। और अगर रेमेडी के तौर पे मैं बात करूं 2026 को और बेहतर और शानदार बनाने के लिए, तो प्लीज आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ गौरी का ध्यान करें, या भगवान शिव का ध्यान करें। और मैं सभी को ये सलाह देती हूँ कि फिर अगर शिव का, माँ गौरी का ही ध्यान करना है तो आप क्यों न पूरे शिव परिवार का ध्यान करें, जहाँ प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी भी हैं, उनसे शुरुआत होती है। आप एक शिवलिंग की को जल अर्पित करते हैं तो वहाँ गणेश जी भी, पूरा शिव परिवार उस शिवलिंग में आपको स्थापित है, पूरा शिव परिवार आपको मिल जाता है। तो आप जो भी आराधना करें पूरे शिव परिवार की करें। यूं तो मूल्यांक 6 वालों के लिए विशेष रूप से शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को चाहे आप अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, नहीं व्रत करना है आपको तो शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ जरूर किया करें, या कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और
इससे शुक्र आपका मजबूत होगा, आपको आर्थिक और आपकी मजबूती आएगी, आपको कहीं पे भी जीवन में अगर रुकावट है किसी भी तरीके की वो दूर होगी। सेहत अच्छी जा रही है तो और क्या चाहिए इंसान को। इस जो समय जो दौर चल रहा है इसमें सेहत अच्छी हो, इंसान परिवार सुरक्षित हो और दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए, ये भावना रहे तो अपने आप ही वहाँ उन्नति तरक्की बढ़ोतरी होती है। तो इस भावना को रखें और कहते हैं ना कि अगर ये आप करेंगे तो जो लोग भी अगर कहीं ना कहीं तंगी से जूझ रहे हैं या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो उनके लिए भी अगर ये रेमेडी आप करते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं या आप शिव परिवार का ध्यान करते हैं, अगर नियमित सेवा करते हैं तो यकीन मानिए सब बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक कलह से भी आप निकल जाएंगे और आप जो भी भूमिका निभाएंगे, जो भी आप जिम्मेदारी निभाएंगे वो सार्थक होगी। आपका जीवन खुशियों से और सुख से भरा होगा, खुशहाली से भरा होगा, आरोग्यता निरोगता से भरा होगा। आप भरोसा रखें। फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण।